पुत्र राम वापिस नहीं आया। प्राणनाथ अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, शायद आते ही होंगे। आप घबराए ना, दिल छोटा ना करे, क्योंकि वो गए हैं, वो वापस अवश्य ही लेकर आएंगे। महारानी, मैं अपने पुत्र राम के बिना अब नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। लो कौन सुमंत, सुमंत तुम आ गए हो क्या? सुमंत, कहो मेरा बेटा राम कहाँ पर है? महाराज, मैंने उनको बोला वो वापस कभी नहीं आए। देखते ही देखते तमसा नदी पार चले गए। नहीं परमात्मा, ये तू क्या कर रहा है? सुमंत, तूने भी मेरे साथ मित्रता नहीं निभाई। सुमंत, अगर तू मेरा पुत्र होता या मेरा भाई होता तो सुमंत तू उन्हें अवश्य लेकर आता, अवश्य लेकर आता। प्राणनाथ ऐसे दिल छोटा न करे। अगर आप ही इस दिल को छोटा करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्राणनाथ धीरे धीरे, कुछ भी नहीं होते हैं 14 वर्ष, जो ही पल में कट जाएंगे। आप घबराए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज। महारानी, कहाँ मेरे नन्हे नन्हे राजकुमार, कहाँ जंगलों में भयंकर राक्षस, कहाँ उनके कोमल पांव, कहाँ पर इतने बड़े बड़े कांटे। महारानी, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो भगवान करता है वो सब ही करता है। देखो, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। वो जो ही पल में दिन गुजार कर हमारे पास आ जाएंगे। आप धीरे करिए, धीरे। महारानी, मुझे आज वो समय याद आ रहा है। कौन सा? वो मुझे अंधरा अंधली याद आ रहे हैं। कौन कौन? कैसे अंधला अंधली? आज दिन तक आपने इसका जिक्र नहीं किया है, आज आप कह रहे हैं अंधला अंधली। महारानी, वो देखो मुझे अंधला अंधली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ कि हमारा भवन ही भवन नजर आ रहा है। महल है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, यही नजर आ रहा है। नहीं महारानी, आज तुम भी मेरे साथ झूठ बोल रही हो। नहीं प्राणनाथ, अगर मैं झूठ बोलती तो आपसे पहले तब तोड़ चुकी होती। मैं नहीं झूठ बोलती, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। महारानी, एक समय की बात है, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी जितनी भी प्रजा है, इन्हें उन्होंने जीवों ने बहुत दुखी कर रखा था। ये तो मैंने सुना था। महारानी, प्रजा रोती चिल्लाती मेरे पास आई और मुझसे कहा कि हे महाराज, हम उन्होंने जीवों से बहुत दुखी है। क्या हुआ? महारानी, मैंने जब देखा कि मेरी प्रजा दुखी है, मैं उसी समय धनुष और बाण लेकर के उन्होंने जीवों के शिकार के लिए चला गया। फिर क्या हुआ? महारानी, मैं पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई भी बनौना जीव नहीं मिला।
महारानी, जब शाम के समय मैं महलों में लौट रहा था तभी मेरी पास में एक नदी की आवाज थी जहां से गड़गड़ की आवाज आ रही थी। क्या कहा? गड़गड़ की आवाज? और उसके बाद क्या हुआ प्रभु? महारानी, मैंने सोचा कि अवश्य कोई बनोना जीव इस नदी में पानी पीता होगा। तो सत्य है महारानी, मैंने उसी समय अपना शब्द वेदी बाण निकाल करके उस बनोने जीव को मार दिया। उस जीव को मार दिया शब्द बेदी बांध चलाकर। महारानी, फिर क्या हुआ? वो एक जीव नहीं था, वो कोई एक इंसान था। क्या था? इंसान था? वो कौन था? प्राणात जी तो बताए वो कौन था? महारानी, वो शांतवन पुत्र श्रवण कुमार था। क्या था? शांतवन पुत्र श्रवण कुमार, उसके हृदय में शब्द बेटी बात जाकर लगा। हाँ महारानी, उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसको अपनी बाहों में लिया और मैंने कहा कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं अपने अंधे माता पिता को जल लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। महारानी, बस उसके पास इतने ही श्वास बाकी थे, वो मुझसे कहने लगा कि हे महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे माता पिता है जो कि बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें ये जल अवश्य पिला देना। बस हाय माता हाय पिता कहते कहते उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? ये किस्सा तो पहले कभी आपने मुझे सुनाया ही नहीं। आज मैं जो सुन रही हूँ जी, पाप आपके हाथों से हुआ। हाँ महारानी, ये पाप भी मैंने ही किया है। महारानी, मैंने सोचा कि श्रवण कुमार तो मर चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर माता पिता प्यास के मारे ही दम तोड़ दे। मैं उसी समय उस जल की छारी को लेकर के उसकी माता पिता की ओर चल दिया। मैंने जब उसके पिता के पास पहुंचा तो मैंने सोचा कि अगर मैं बतलाता हूँ कि मैं दशरथ हूँ तो ये मेरे हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, लीजिए पिताजी, मैं श्रवण कुमार हूँ और जल ग्रहण कीजिए। लेकिन महारानी, पिता तो पिता होता है। उसने कहा कि ये आवाज मेरे श्रवण की नहीं है, लेकिन मुझे जल पिलाने वाले तुम कौन हो? मैंने सोचा कि ये पहचान चुके हैं कि मैं श्रवण नहीं हूँ, अब मुझे सत्य बता देना चाहिए। तो ठीक है कि रघुकुल की रीत है, प्राण जाए सो बच ना जाए। कभी आपने झूठ बोला ही नहीं, कुछ छपा कर रखा तो ये किस्सा आपने छपा कर मेरे पास से रखा है। उसने कहा, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? मैंने कहा कि पिताजी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अभी इस संसार में छोड़कर चला गया। महारानी, फिर तुम जानती हो उसने क्या किया? क्या कहा? महारानी, उसने कहा कि हे दशरथ, इस जल की झारी को मेरे हाथ में दे। जब उसने वो जारी जल की जारी अपने हाथ में ली, तब उसने मुझे श्राप दिया